हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल और आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी जिसके अंदर हम करने वाले हैं डेली लाइव यूट्यूब क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएआई के पोर्टल एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू। इसके बाद भी बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, 100% फुल सिलेबस मैराथन। मतलब देखा जाए तो अगर आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड है तो आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, डेली होमवर्क, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही आपको इतना सारा काम दे दूंगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपका भाई आपको डेली होमवर्क देने के लिए बैठा है। तो फटाफट सबसे पहले सुनिएगा एक बात, आप बता दो ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको ठीक से आ रही है क्या? सबसे पहले तो आप ये बताओ। दूसरे नंबर पे ये जो पीडीएफ है, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आज की वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में वापस से एक बार टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाकर इन दोनों पीडीएफ को, एक नॉर्मल एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिलेगी और एक आईसीआई पोर्टल के केस बेस एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये दोनों पीडीएफ आप ले लेना, प्रिंट आउट नहीं निकालना है, पेजेस खराब नहीं करने हैं भैया, रिसोर्सेज को सेव करना है, क्योंकि एक बार करेंगे हम, दोबारा नहीं करेंगे। मैं बता दूंगा आपको ये किस तरह से यूज करना है, आप बस मेरे साथ रहिए। आपको एक रजिस्टर बनाना है। पहली क्लास में देखो थोड़ा जनरल डिस्कशन रहेगा। आप प्लीज ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिएगा सभी स्टूडेंट को। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अभी आपके नाम लूंगा मैं 2 मिनट के बाद, एक बार डिस्कशन कर लूं। आप सभी बच्चों को एक काम करना है आज, सुनिएगा आराम से। लो जी, पिन कर दूंगा बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर पिन कर दो, पिन कर देंगे। आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, एक आपने ना रजिस्टर मेंटेन करना है। एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो तकरीबन 400 पेजेस का हो सकता है। इसके आपने सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं, अलग अलग सेक्शन बना लेने हैं आपने। सेक्शन नंबर 1 ए आपका एमसीक्यू सेक्शन रहेगा, मतलब चैप्टर वाइज। जैसे आज हम चैप्टर 1 करेंगे तो आपने चैप्टर 1 आईसी आपने ये करना है, चैप्टर नंबर 1 आईसीएआई पोर्टल एमसीक्यू, ठीक है। और आपने जो भी जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे आपको सब वो लिखने हैं और उनके जो आप आंसर दोगे वो लिखने हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मान लो आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो जाता है तो आप वहां पे बॉक्स बना लेंगे, गलत कर लेंगे, क्योंकि ये सब आपने पहली बार में ही सही कर दिया। तो नेक्स्ट रिवीजन में बेटा हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देखना है और आपने आगे बढ़ना है। आई होप माई मैसेज इज क्लियर एंड लाउड। तो इस तरह से हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू के सारे सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर उसके बाद केस बेस एमसीक्यू के लिखेंगे। ऐसे मैं आपको धीरे धीरे डेली क्लास में बताऊंगा आज हम क्या करने वाले हैं, आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। सेक्शन बी में आप क्या करोगे? सर आप कितने पेज छोड़ेंगे ये भी बता दो। बेटा एमसीक्यू के लिए तो ज्यादा से ज्यादा 30 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि एक ही पेज में मेरे को लगता है 4-5 एमसीक्यू के आंसर आ जाएंगे। इस तरह से लिखना, ऐसे मत लिखना सीधा स्ट्रेट, वर्टिकल मत लिखना, अदरवाइज तो एक पेज में आप एक ही चैप्टर करोगे। हॉरिजॉन्टली करना, ठीक है। अपने को एबीसी तो लिखना है। सेक्शन बी में आप क्या करोगे बेटा? 30 पेज छोड़ना, 20-30 पेज बहुत रहेंगे। सेक्शन बी के अंदर आप क्या करोगे? 30 पेज के बाद तकरीबन आपने 200 पेजेस रखने हैं, जिसमें आपने डेली राइटिंग प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन लिखना है। डेली 1 क्वेश्चन जो मैं दूंगा, प्लस अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहां आपने क्या करना है, आज मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप इधर उधर ना लिखें। कुछ बच्चे क्या है वो कागज फाड़ लेते हैं, वहां लिखते हैं, वो सब नहीं करना। 200 पेजेस आपने रखने हैं फॉर डेली राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सेक्शन नंबर सी, इसमें क्या करेंगे? इसमें जितने भी टेस्ट पेपर मैंने आपको दिए हैं, टेस्ट पेपर्स, उनका सॉल्यूशन आपने इस रजिस्टर के सेक्शन सी में करना है। तो ये एक रजिस्टर ना आपका पूरा प्रैक्टिस रजिस्टर हो जाएगा। टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन भी उस रजिस्टर में इसलिए करने हैं ताकि जो आप गलती करोगे ना बेटा 3-4 पेपर में, आप उसी रजिस्टर में मार्क करके रखना कि यार ये गलती हुई है और एग्जाम से पहले वो गलती देखनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो रजिस्टर बनेगा आपका 400-500 पेज का, ये आपको आपकी वीकनेसेस बताएगा और आप एग्जाम से पहले इन पे काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मेरी मेन बुक होगी, क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू आपके पास होगा। और अभी तो हालांकि मैं ऐसी चीज स्टार्ट कर रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी आईसीआई पोर्टल टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो फटाफट से आओ और मुझे बताओ क्या आप लोग तैयार हैं
ये एक महा लाइव सीरीज मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए? अगर हां तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं देख लेता हूं आज कौन कौन मेरे साथ लाइव ज्वाइन हुआ है। सबसे पहले जो मेरे को कमेंट दिख रहा है, जय श्री राम, जय श्री श्याम, भारती गुप्ता, राहुल ग्रोवर, प्रांशु, कशिश अरोड़ा, आयुष दीक्षित, हितेश, दिवांश, अंजलि, कुणाल, और बेटा किसी बच्चे का नाम रह जाए तो दिल से माफी, ठीक है। और जो बच्चे डेली पार्टिसिपेट करेंगे मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा और आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगा। नवजोत, किट्टी, क्या बात है, रंजन कश्यप, सूरज मिश्रा, अबिता, प्रांशु, नितेश, रंजन हो गया, अंकित, कुणाल वर्मा, बहुत ही बढ़िया जी, समीर, तुषार बागरी। चलो जी, आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? जल्दी बताइएगा, क्या आप लोग तैयार हैं? लो जी, बताइए बेटा। और आज ना मैं शाम को भी एक सेशन लेने वाला हूं, ध्यान रखना। आज हम सुबह 9 बजे भी लाइव आए हैं, हम शाम को 6 या 7 बजे वापस से जो भी टाइम होगा मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। आज हम रात को भी लाइव आएंगे, जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ लाइव रहेगी बच्चों की, वो टाइम पे हम डेली लाइव लेंगे। पोल में तकरीबन 60% बच्चों ने बोला था कि सुबह कल रखो, लेकिन 2-3 दिन में ट्रायल करूंगा, सुबह भी लाइव लेंगे, रात को भी लाइव लेंगे। जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे फिर हम उस टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू के 2-3 दिन दोनों टाइम पे ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे सुबह शाम की। अभी फटाफट से पोल पे रिप्लाई करो, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, अभी मत लो चाहे से अभी फटाफट। अगर अभी रजिस्टर नहीं है तो एक पेज उठाओ और मेरे साथ चालू करो। जल्दी बताओ, तैयार हो क्या? नहीं नेहा, हमने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कल ही कि क्लास 9 बजे होगी बेटा। और सभी को छठ पूजा है आज, सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, चल अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बेटा। लो जी, अब एक बात, प्रणाम बेटा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आपको कोई क्वेश्चन आए या ना आए, मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे आपको कोई क्वेश्चन आए या ना आए, आपको अपना बेस्ट आंसर, अपनी जजमेंट से बेस्ट आंसर आपको लिखना है। चाहे आपने किसी कंसेप्ट का रिवीजन कर रखा है या नहीं कर रखा है, फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। लो जी, चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम ICAI पोर्टल। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिएगा। टन टन, आवाज मैंने अपने आप से निकाल दी। लो जी, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सबसे एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताओ भाई कौन सी है? मैं आराम से रीड कर रहा हूं, आपने मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अपने रजिस्टर में भी आंसर लिख लेना है और स्क्रीन पे भी आंसर लिख देना है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से तसल्ली से। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फ्यूचर के लिए हम जो फाइनेंशियल बनाते हैं उन्हें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल बोलते हैं। ICAI स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर 1 में कवर है, हमारी किताब में ये चैप्टर 9 में कवर है, अगर कोई बच्चा रिवीजन करना चाहे तो कह रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट टू फ्यूचर इवेंट्स। बिल्कुल सही बात है। सिंस नो एविडेंस इज अवेलेबल टू सपोर्ट द अजम्पशन ऑन विच प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड, कह रहा है कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। Auditor is not in a position to express an opinion whether results shown in prospective information will be achieved। तो कह रहा है ऑडिटर इस पे कोई ओपिनियन देता ही नहीं है। दूसरा, अपने को सेलेक्ट क्या करना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट। इन एश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? आपको पता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल पे लगता है, ना कि प्रोस्पेक्टिव पे। आगे चलते हैं। तीसरा, इन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर प्रोवाइड ए रिपोर्ट एश्योरिंग दैट नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर अटेंशन टू सजेस्ट दैट assumption do not provide a reasonable basis for projection। देखो इसका आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिसको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड की नॉलेज है। अगर किसी को ये नहीं भी आता तो घबराओ नहीं, चैप्टर 9 करने के बाद आप रिप्लाई करना, या अगर आपने चैप्टर 9 को रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे मेरा चैप्टर 9 का पूरा वीडियो है, मेरी बुक में चैप्टर 9 है इसलिए बोल रहा हूं। अब वो वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये MCQ करोगे, तुरंत कर दोगे। लो जी, इन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन practitioner provide a report assuring that nothing has come to practitioner attention to suggest that assumption provide a reasonable basis for projection। आंसर बताओ जी, आंसर बताइए।
क्या लिखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के अंदर? हम लिखते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया। अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड ए रीजनेबल, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस ना दे पाऊं। ठीक है बेटा दिव्यांश, गलत है आपका। राधिका जी आपका भी गलत है। लाइन क्या आएगी? द प्रैक्टिशनर प्रोवाइड ए रिपोर्ट एश्योरिंग दैट नथिंग हैज कम टू प्रैक्टिशनर अटेंशन, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया टू सजेस्ट दैट अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड ए रीजनेबल बेसिस फॉर प्रोजेक्शन, कंक्लूजन ऑन प्रोजेक्शन। आंसर जो है उमा का बिल्कुल सही जवाब है, प्रिया कश्यप का बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जो है यहां पे सी इज द आंसर। और जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ है घबराए नहीं, यूट्यूब पे आज थोड़ा सा टाइम निकालना, आधे घंटे की वीडियो है, चैप्टर 9 मेरा अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर 9 की वीडियो को आप देख लेना, आपके कंसेप्ट बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। चलो जी, पायल आपका भी सही है बेटा, नेहा एब्सोल्युटली राइट, अंकित मिश्रा आपका भी ठीक है, भारती गुप्ता का भी ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, आपने जो आंसर दिया वो और गलत, जिन बच्चों ने गलत किया है। तो सेकंड, an auditor of the financial statement express opinion in accordance with management requirement, in accordance with the direction of appointing authority, in accordance with auditor finding, in accordance with the requirement of user। बताओ जी, बहुत टफ क्वेश्चन है यार। सेकंड का आंसर देंगे सर, हम सब बच्चों को पता है जो ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है वो किसके हिसाब से देता है? अपनी फाइंडिंग के हिसाब से देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इज द आंसर सेकंड का। और आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे स्क्रीन पे? आप ऐसे लिखेंगे 1 का ए, 2 का सी, आपने नंबर जरूर लिखना है, अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद आप सी बी लिखते रहोगे, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। जैसे यशराज, अब यशराज मुझे नहीं पता किसके लिए आंसर लिख रहे हैं। राधिका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एज पर ऐसे 200 overall objective of the independent auditor in conducting an audit of financial statement, the overall objective of the auditor are, क्या है? To obtain reasonable assurance, to report on the financial statement both A and B, and to obtain absolute assurance। बताओ भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस भी लेते हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट भी करते हैं। तो आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड बी अबव, सी इज द आंसर। आई होप यू आर फीलिंग कि सर बहुत आसान है, धीरे धीरे चलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने पहली बार में ही सही कर दिया है तो दोबारा जीवन में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फोर्थ, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, ऑडिटर को क्या क्या चीजें देखनी होती है ओपिनियन देते टाइम? नंबर 1, the accounts have been drawn up with reference to entries in the books of account which are adequately supported by sufficient and appropriate evidence। ठीक है जी। None of the entries in the books of account have been omitted in process of compilation, and nothing which is not in the books of account has found place in the statement। Fourth, the information conveyed by the statement is clear and unambiguous। The financial amount, statement amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standard। Fourth, the statement of account present a true and fair view picture of the operational and the result of asset and liability। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आई होप ये भी आप सब लोग सही देंगे। आंसर 4 का डी एब्सोल्युटली राइट, सभी बच्चों का ठीक है। सबसे पहले जो जवाब दिया है मेरे पास वो आया है ऊपर 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 भारती गुप्ता का। नीरजा, आपने बेटा मेंबरशिप ली है या पहले से आप मेंबर हो चैनल के, आपका नाम अलग ही चमक रहा है मेरे पास, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग बाकी बच्चे मेंबरशिप ना ले भाई, क्योंकि आप लोग 70-80 रुपए दोगे, फ्रेंकली वो पैसे मेरे पास नहीं आते हैं, आधे से ज़्यादा यूट्यूब ले जाता है, फिर जीएसटी कट जाता है, 5-10 रुपए आते हैं हमारे चैनल के पास। तो आप मेंबरशिप ना ले तो भी चलेगा। अगर कोई बच्चा मेंबरशिप ले रहा है तो बस उसका कमेंट अलग से दिखता है सबको, ये एक फायदा है। नीरजा बहुत बढ़िया बेटा, कुणाल, अंकित, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, डी इज द आंसर। लो जी, 5th देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। कौन सा फॉल्स है ये आपने बताना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑडिटिंग के अंदर क्वेश्चन को रीड करना सबसे बड़ी कला है, चाहे वो एमसीक्यू हो, केस बेस एमसीक्यू हो, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो। अगर आप जितना आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे आप उतना सही आंसर लिखेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मीनिंग और नेचर ऑफ ऑडिटिंग, क्या गलत है ये बताना है।
Its basic nature lies in providing assurance to the user of financial statement. It is interdisciplinary in nature. It is independent examination of financial statement of listed entities alone. Its nature help in providing comfort that the financial statement are not misleading. बताओ भाई. क्वेश्चन 5 बिल्कुल सही. अर्जुन, इशिका, अक्षत, उमा, दिवेश, अभय, भारती, रुचिका, श्रियांश, राधिका, एब्सोल्युटली राइट सर. जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो सी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का नहीं किया जाता सिर्फ, उसके अलावा प्राइवेट और बाकी एंटिटीज का भी किया जाता है. नीरजा एब्सोल्युटली राइट. कुणाल बढ़िया बेटा. 6th देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखिएगा. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ए गारंटी, ये कोई गारंटी नहीं है, अगेंस्ट प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग इन फाइनेंशियल मैटर ऑफ द कंपनी. व्हाट काइंड ऑफ एश्योरेंस डज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड. सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेपर में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे? यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे. 30 आउट ऑफ 30. आज सभी बच्चे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा कमेंट सेक्शन में लिखना, सर आई विल स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन एमसीक्यू. इसका आंसर दीजिए भाई. अगर आपने ये एमसीक्यू की क्लासेस लगा दी ना, सारी जितनी भी आने वाली हैं, एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू, तो पेपर ना ऐसे उड़ा के आओगे तुम कि ये कोई पेपर था, इतने हल्के क्वेश्चन ये करके आओगे आप. बताओ जी. इट प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस मीनिंग ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. तो आंसर क्या आएगा? सी का 6th आंसर आएगा, जो कि सभी बच्चों का ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. बताओ भैया ऑडिटर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस. सर कैसे कैसे क्वेश्चन है? हमें पता है फाइनेंशियल भी मैनेजमेंट बनाएगी, इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट लगाएगी, ऑडिटर तो एक ओपिनियन देगा. तो 7th का भी बेटा आंसर क्या आएगा? सी इज द आंसर आप लोगों का. ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है, टू वी विल सेव आवर टाइम. 8th ब्लैंक स्पेस along with other disciplines such as accounting and law equips you with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession. ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बुकलेट का चैप्टर 1 का पहला ही क्वेश्चन है, आईसीआई स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन है. अभी आईसीआई ने पोर्टल पे भी डाल दिया. तो ऐसा हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आप मेरी एमसीक्यू बुक कर चुके हो तो यहाँ पे आपको 70% क्वेश्चन सेम मिले, ऐसा हो सकता है. लेकिन आईसीआई पोर्टल एमसीक्यू करने तो है ही अपने को. बेटा बताओ बेटा, अलॉन्ग विद अदर डिसिप्लिन सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ, क्या किस चीज की और आपको नॉलेज चाहिए? अकाउंटिंग लॉ के अलावा आपको बिल्कुल आप ऑडिटिंग में आ सकते हो. सर ऑडिटिंग की नॉलेज भी तो चाहिएगी, तो आंसर ए. ठीक है जी. 9th द ऑडिटर ऑफ डिलीशियस स्वीट लिमिटेड was of the opinion that objective of audit of financial statement of a company is to provide reasonable assurance that the financial statement of company are free from misstatement. Which type of misstatement are mentioned by auditor Delicious Sweet Limited? बताओ, आप जब एश्योरेंस देते हो रीजनेबल एश्योरेंस, तब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल जो है वो मिसस्टेटमेंट से फ्री है. कौन सी मिसस्टेटमेंट? नंबर 1 सिंपल मिसस्टेटमेंट, नंबर 2 मटेरियल, इजी और कॉम्पिटेंट. बताओ. क्वेश्चन 9 सर वी टॉक्स अबाउट मटेरियल मिसस्टेटमेंट. हम कैसी मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. बच्चे कमेंट करके बताइए मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है. बताओ, सिंगल लाइनर आंसर दो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है. 10th no business or institution can effectively carry on its activity without the help of proper audit records and accounts, neither A or B, both A and B. बताओ कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके बिना आपको लगता है बढ़िया से काम नहीं हो सकता? 10th का सर ऑडिट. नहीं बेटा, ऑडिट हर चीज हर इंस्टीट्यूशन के लिए मैंडेटरी नहीं है. मैं प्रोप्राइटर हूं, पार्टनरशिप हूं, मेरे लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है. रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट इज द आंसर. इसके बिना आप अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, बिजनेस के ऑपरेशन को नहीं देख पाओगे. ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 10th का? बी रहेगा. मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे डी, कि भैया ऑडिट भी चाहिए. नहीं मेरे भाई, बिना ऑडिट के एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को अच्छे से वॉच आउट कर सकता है, देख सकता है. उसको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, ताकि वो चीजों को अच्छे से देख सके. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा. पहली बार गलत किया है कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा है आप उसके हिसाब से थोड़ा जा रहे हो तो वो ठीक है. तो जिन्होंने गलत किया है वो ध्यान रखिएगा. 11th
An employee of Fruits and Vegetable Limited was of the opinion that auditor of a company is required to express an opinion. On which of the following the auditor of a company is required to express an opinion? बताओ जी, बताओ जी. ओनली बैलेंस शीट पे ओपिनियन देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस, या ओनली कैश फ्लो? सर कैसे कैसे क्वेश्चन आईसीआई फ्रेम करता है. आईसीआई को बोलो पोर्टल से एमसीक्यू हटा दे, हम नहीं कर रहे. बताओ सर, हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देंगे. आईसीआई को तुम ऐसा बोलोगे? नालायक हो. कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां तुम 90 मार्क्स लेकर आ सकते हो, रैंक स्कोर कर सकते हो, तुम आईसीआई को ऐसी बातें बोलोगे? हाँ जी सर, हम ऐसी बातें बोलेंगे. हमने आपको फीस इसलिए दी है. Which of the following is not one of the objective of the auditor in accordance with essay 200? बताओ भैया कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इनमें से? आ जाओ. नंबर 1, to obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. दूसरा क्या कहता है? To report on the financial statement, to communicate in accordance with auditor finding as required by standards on auditing, to obtain absolute assurance that the financial statement are free from any fraudulent transaction. आंसर दीजिए 12th का. राधिका जिंदल का आंसर आ गया है, मुस्कान का आंसर आ गया है, आयुष दीक्षित का आंसर आ गया है, नेहा एब्सोल्युटली राइट, डी इज द आंसर. सर ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना. 13th का देखिए, Z Private Limited is recently established startup formed with the objective for promoting use of polyhouses and offering farmer necessary know-how for setting up such structure. एक नया स्टार्टअप है, बस इतनी बात मानूंगा. Polyhouse enable farmer to grow good quality crop like vegetable throughout the year. At a meeting, director discuss about pros and cons of independent audit of financial statement in startup. Which of the following statement is false in this regard? बताओ भैया क्या गलत है? A. It is mandatory requirement for their startup. There are no choices. बताओ भैया क्या अपने को ऑडिट करवाना है या अपने पास चॉइस है स्टार्टअप्स को? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को. Audited financial statement may be used by startup for obtaining funds from prospective investor. अगर आप ऑडिट करवाओगे तो फंडिंग में आसान रहेगा. Such an audit can point out deficiency in internal control. भैया ऑडिटर आके इंटरनल कंट्रोल भी चेक करता है तो वो डेफिशिएंसी बता देगा हमें कि ये आपके इंटरनल कंट्रोल में कमियां हैं. और 4th, such an audit would necessarily result in reflection of higher profit leading to higher income tax liability for startup. ये कह रहा है अगर हम भैया ऑडिट करवाएंगे तो इससे ना हायर प्रॉफिट होगा, ऑडिट से हायर प्रॉफिट होगा, जिससे को अपने को इनकम टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी. क्या ये बात सही है? सर ये थर्ड क्लास बात है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट से प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है. ठीक है, तो डी इज दी आंसर. ऑडिट करवाना कंपनीज को मैंडेटरी है. स्टार्टअप एक कंपनी के रूम पे फॉर्म में फॉर्म होता है, आप लोगों को पता होगा. तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. लो जी 14th एब्सोल्युटली राइट. सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है. लो जी, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इनहेरेंट लिमिटेशन समझते हो ना बेटा? बिल्कुल समझते हैं सर. इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइज ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच एन फैक्टर? बताओ कौन सा फैक्टर नहीं है इनहेरेंट लिमिटेशन का? Practical limitation, legal limitation, involvement of subjective judgment, ability of auditor to accept valid evidence due to higher professional knowledge. दूसरा एक और बात, मैं हर लाइव स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए आप अपने लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप मेरे साथ सीरियस हैं और आप डेली ज्वाइन करने वाले हैं और इन प्रैक्टिस सेशन से बहुत सारा फ़ायदा लेने वाले हैं. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. और जो बाद में रिकॉर्डेड में देख रहे हैं उनको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी जरूर लाइक कीजिएगा. हाँ जी, डी इज द आंसर. डी सर लिमिटेशन नहीं है, ये तो हमारा बेनिफिट है कि हम अपनी नॉलेज के हिसाब से एविडेंसेस को सेलेक्ट कर पाते हैं. 15th देखिए बेटा, चूज एन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू वेरियस अकाउंटिंग इश्यूज लाइक चूजिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन on fixed assets or appropriate method for valuation of inventory are responsibility of. भैया अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, लीगल काउंसिल, मैनेजमेंट. क्या थर्ड क्लास क्वेश्चन दिया है? आंसर आप लिखते रहना. Which of the following is not included in scope of audit of financial statement? आपका स्कोप पढ़ते हो आप, स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या नहीं इंक्लूड होगा? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, आप ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, आप फाइनेंशियल को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करेंगे और रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे. बताओ जी सर 16 का
सी इज द आंसर। हम फाइनेंशियल को प्रिपेयर नहीं करेंगे, फाइनेंशियल को प्रिपेयर कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। तो ये हमारे स्कोप में नहीं आता है। यश अग्रवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल तनिष्क, अभी तो बच्चे नई क्लासेस खरीद के जेन अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली आप कर सकते हो, डोंट वरी। आप मुझे फोन कर लेना आज 12 बजे के बाद, आई विल गाइड यू। लो जी 17 देखिए, एज एक्सप्लेन इन एसेट 200 overall objective of the independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing, blank space is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk, ठीक है, to an acceptable low level। बताओ भैया क्या ऑब्टेन करते हो आप? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। 17 सर हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं और हमारा ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल आ गया है, ठीक है। नेहा, राधिका, आयुष दीक्षित और यशराज, हितेश, विनय अग्रवाल, दिव्यांश, आप क्या लिख रहे हो बेटा? आंसर लिखो। श्रुति, नीरजा, हर्षित, कुणाल, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। 18th देखिएगा, blank space framework means a framework adopted in preparation and presentation of financial statement that is acceptable in view of the nature of entity and the objective of financial statement or that is required by law or regulation. Please give me the answer. Which framework company use in their financial statement? Sir, applicable financial reporting framework. यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बोलोगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि सर बैंकिंग पे अलग लगेगा, इंश्योरेंस पे अलग लगेगा, कंपनी पे अलग लगेगा, तो अपने को क्या बोलना है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आंसर क्या आ गया? बी इज द आंसर। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में हो सकता है ए सेलेक्ट किया, उनकी लग गई है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ो, मैंने फिर से बोल रहा हूं, जितना स्लो चलोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसका आंसर आप ही बता दो, मैं पढ़ नहीं रहा। Which of the following is not correct? Give me the answer. C is the answer. 505 जो है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, WR का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसे 580 है, ठीक है। 20 ओविंग टू दी ब्लैंक स्पेस लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन? मान लो इनहेरेंट लिमिटेशन। यार ये तो आंसर ही गलत है, ऐसे आएगा। नालायकों ने सिर्फ इनहेरेंट एक ही बार दिया, 2 बार तो देना चाहिए था, तो इसका तो आंसर ये है। आईसीआई ने मतलब इतने इनहेरिट, यहां पे भी इनहेरेंट कर देते, बच्चे को थोड़ा पढ़ना तो पड़ता, ये तो गलत हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे, ये 20 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का था, तो 40 मार्क्स में से आप मुझे बताइए आपने कितने स्कोर किए जल्दी से। या एक काम करते हैं, हम ना हर क्वेश्चन को 1 मार्क का रखते हैं, एग्जाम में आप 2 का अटेम्प्ट कर लेना, हम हर क्वेश्चन को 1 नंबर का रखते हैं। तो 20 में से आप बताओ कितने किए। एग्जाम में 40 के आएंगे, मतलब 2 नंबर का आएगा। आप बताओ आपने कितने का किया, अपने मार्क्स बताओ। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा बेटा, आने वाले टाइम में मैं क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू करवाऊंगा। मेरा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये आपको पता है ना बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं सर हमें नहीं पता, तो पता करो बेटा। मेरा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू, मेरी सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं बहुत प्राउडली फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे डिलीवरी चार्ज लेता हूं और एक बहुत छोटा अमाउंट प्रिंटिंग। मतलब जैसे मैं किताबें बनाता हूं, इस भारत में बहुत कम टीचर हैं जो इस लेवल पे किताबें प्रिंट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी किताब चाहिए हो, कोई भी क्लासेस चाहिए हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाना caindia.org। अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहे हैं, समझो तकरीबन 40% डिस्काउंट पे मेरी क्लासेस मिल रही है आज के दिन, ठीक है। जैसे कि रेगुलर कोर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा 8500 का होता है रेगुलर कोर्स, और आज अगर कोई बच्चा रेगुलर कोर्स लेता है विद हार्ड कॉपी बुक्स तो उसको 5350 रुपीज़ में मिलता है। इसके अंदर आपका 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, इसके अंदर हार्ड कॉपी बुक्स के प्राइजेज इंक्लूडेड है, इसमें डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड है, इंक्रिप्शन कॉस्ट इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज का हमारा ऐप इंक्लूडेड है। समझो कपिल सर को क्या मिलता होगा, फ्रैंकली बताऊं शायद 1000 से 1500 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फास्ट ट्रैक लेना चाहे
तो 3000 में अवेलेबल है। ये आधा रिटायरमेंट ही है एक तरह से। I couldn't find that in your Apple Music library. Okay. You asked me to play a जा radio श्री। station or ये फाइनल ऑडिट का कोर्स 5800 में अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं चाहिए क्लासेस तो बुक फॉर सेल में जाना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल में, अगर मेन्यू में चले जाना, इंटर बुक्स में जाओ, यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू 700 रुपये का। सर ये फ्री कैसे हुआ? अंदर जाओ, 700 रुपये के अंदर जाओ, डिस्काउंट कोड है गिफ्ट। जैसे ही ये डिस्काउंट कोड लगाओगे आपको पे करना है सिर्फ 220, और 220 में आपको ये दोनों बुक 400-500 पेजेस की किताब आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। आपको कोई अलग से डिलीवरी चार्ज या कुछ भी नहीं देना, ठीक है। और ये प्राइस मेरे हमेशा, मैं आपको एक वादा कर रहा हूँ, मैंने कल भी सेम बात बोली थी ये कोर्स लॉन्च करते टाइम, मेरे प्राइजेस हमेशा क्लास किताबों के फ्री ही रहेंगे। मैं कभी भी जीवन में प्राइजेस नहीं बढ़ाऊंगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बात मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा, कभी नहीं बढ़ाएंगे हम जीवन में। हमेशा प्रिंटिंग प्राइस पे, प्रिंटिंग कॉस्ट, मेरा डिलीवरी, मेरे को 10-20 रुपये हो सकता है मैं जेब से ही डाल रहा हूँ, आपसे ले नहीं रहा बेटा। सेशन कैसा लगा? लाइव क्लास स्टूडेंट बताइए। बेटा आज हमने चैप्टर 1 किया है, आज हम बहुत स्लो आए हैं। मैं इसलिए कम करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करें। सभी अभी सो रहे हैं, सही बताऊँ तो सभी सो रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव व्यूवर जो है वो 120-130 आए थे। 4 से 5000, 4000 स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ जैन एग्जाम के लिए एनरोल्ड हैं। तो मुझे लगता है वो सब सोए हुए हैं। तो 2-3 दिन 2 टाइम पे पढ़ा लेते हैं, सुबह शाम, देखते हैं कितने बच्चे जगते हैं। अब देखो यार, इन बच्चों का क्या किया जाए, आपसे मैं जानना चाहूँगा। जैसे आप लोग क्लासेस लेते हो, मैं आप लोगों से भी थोड़ा कुछ पूछना चाहूँगा। जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो भी बताना, आपने मुझसे क्लासेस ले ली। कुछ बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वो क्लासेस लेकर अपना 2 महीने में सारी क्लासेस खत्म कर देते हैं और उसके बाद जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उनसे कनेक्टेड रहते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं, क्लासेस लेते हैं, 10 लेक्चर देखते हैं, बाद में उनको उनकी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो क्लासेस बंद हो जाती है और उनकी क्लासेस अटक जाती है, वो देखते ही नहीं है। या फिर 10 लेक्चर कभी देखते होंगे, 5 कभी देखते होंगे, और इस तरह के एमसीक्यू सेशन में तो पता नहीं उनको सांप सूंघ जाता है, वो कभी आते ही नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब उनको कैसे थप्पड़ लगाकर बोल सकता हूँ नालायक वीडियो देख, नालायक यहाँ पे आ। भाई एज ए टीचर थप्पड़ लगाना बनता है ना, वो प्यार वाला थप्पड़। तो वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप कोई बता सकते हैं क्या? पीडीएफ पिन कर दूंगा, डोंट वरी। 18 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, 13 इज रॉन्ग। अपने मार्क्स 16, किसी के 20 आउट ऑफ 20 आए हैं क्या? 17, किसी के 20 आउट ऑफ 20 आए हैं क्या? हाँ जी विनय अग्रवाल, आज इतना ही था, रात को दोबारा मिलेंगे। पीडीएफ में दोबारा से शेयर कर रहा हूं, एक बार आप देख लो। हालांकि तुम्हें एक बात बताऊं ना लायको, जो पिन बोल रहे हैं, जो हमारा सीए इंटर ऑडिट नोट्स वाला टेलीग्राम चैनल है ना, उसका आखिरी मैसेज ही पीडीएफ ही है, ये रहा। अब मैं मेन टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, एक बार ले लो। मेन टेलीग्राम मतलब जो सीए कपिल गोयल टेलीग्राम है, और नोट्स वाले टेलीग्राम पे चले जाओ, शेयर कर दी मैंने। सीए इंटर ऑडिट नोट्स वाला जो टेलीग्राम है उस पर सारे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, समरीज भी हैं, ये वाले पीडीएफ्स भी हैं। तो 1-2 टेलीग्राम है इंटर वाले बच्चों के लिए। एक तो सीए कपिल गोयल जिस पे तकरीबन 64,500 सब्सक्राइबर्स हैं, और एक है सीए इंटर ऑडिट नोट्स जिस पे अभी 28,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। सीए इंटर ऑडिट नोट्स पे सिर्फ सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, और सीए कपिल गोयल पे नोट्स, अपडेट्स, सब कुछ आता है, और वहाँ से हम डिलीट भी करते हैं, डेली मैसेज डेली डिलीट करते हैं, ठीक है। 19 रंजन कश्यप, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यश अग्रवाल, प्रिया के 20 आउट ऑफ 20। राधिका का क्या बोल रही है? सर तभी तो पासिंग परसेंटेज 5% ही है। हाँ ये बात तो सही है राधिका आपकी, ये बात बिल्कुल सही कहा कि तभी तो रिजल्ट 5% ही आता है। मैं मतलब हैरान हूँ, मतलब पैसे भी देते हो और सर्विस भी नहीं लेते हो, पैसे भी देते हो सर्विस भी नहीं लेते हो, हमारा खर्चा करवा देते हो। सर आपका खर्चा कैसे करवा देते हैं? जो टेस्ट सीरीज वाली ऐप है ना, पर यूजर हमें पैसे देने पड़ते हैं और यूजर हमारा यूज नहीं कर रहा। तो मुझे तो लग रहा है यार ये हमारा जो पैसा खराब कर रहा है बच्चा। भाई आप समझो, राधिका ने मेरी क्लास ले रखी है, मान लो राधिका जिंदल को एक सी इंडिया ऐप का एक्सेस दिया गया टेस्ट सीरीज का। उस टेस्ट सीरीज ऐप का एक्सेस देने का ना हमने 1000 रुपये दिया आगे किसी एक वेंडर को इनसे हमने 100 रुपये लिए। अगर इन्होंने यूज भी नहीं किया तो मेरा तो जबरदस्ती पैसा वेस्ट हो गया। सर आपने बच्चे से ले तो लिए, अरे भैया मैं चाहूँ तो 8,500 रुपये फीस ले सकता हूँ, कोई भी सर्विस ना दूँ, सिर्फ क्लासेस दूँ, तो भी आप लोगे। चलो जी, आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे सुबह, जो भी टाइम रहेगा। देखो टाइम ना थोड़ा आधा घंटा प्लस माइनस होगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ 1-2 लेक्चर के लिए। जहां मेरे को स्ट्रेंथ लगा कि हाँ भाई बच्चे आ गए हैं, सब लोग इस टाइम पे कंफर्टेबल है, उस टाइम को हम कंटिन्यू करेंगे। वो मॉर्निंग का भी हो सकता है और वो इवनिंग का भी। मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ, मॉर्निंग टाइम।
कि अपना सुबह सुबह क्लास करो और अपने पूरे दिन अपने प्लानिंग को आगे लेके चलो। चलो जी होमवर्क लो। अरे भाई डेली ना होमवर्क याद दिलवाना, आप मैं भूल जाऊंगा फिर मेरे को मत बोलना। होमवर्क लो। आज का होमवर्क, डेली राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो सेपरेटली आएगी, ध्यान से सुन लो। डेली राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो सेपरेटली आएगी, वो आप YouTube में देख लेना, डे 1 डे 2 डे 3। तो इन वीडियो को चाहे आप कभी भी देखो, डे 1 का होमवर्क दे रहा हूं और डे 1 की राइटिंग प्रैक्टिस। बेटा बहुत कम नंबर है राहुल, राहुल बेटा बहुत कम नंबर है, थोड़ा सा करो बेटा कुछ। लो जी डे 1 होमवर्क, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी इस चीज को रिवाइज कर रखा है तो फटाफट से 5 मिनट में दोबारा कर लेना, अदरवाइज आधा घंटा लगा लेना, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन सेपरेट वीडियो आएगा। सर आज का होमवर्क बताओ क्या है। लो जी आज का होमवर्क है एस्से नंबर 230। क्या नाम है इसका, नाम बताओ इसका क्या है। डे 1 का होमवर्क है एस्से नंबर 230। और अब सभी बच्चे इस स्टैंडर्ड का मुझे नाम बताएंगे, नाम क्या है। कल का जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से ही रहेगा। आज मैं आपको कोई एक जनरल राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन कल से जो मैं आपको क्वेश्चन राइट करने के लिए दूंगा, वो जो मैं होमवर्क दूंगा उन्हीं में से ही, और ऐसा भी हो सकता है मैं आपको एक की जगह 2 क्वेश्चन दे दूं राइटिंग के लिए, वो आप लोग जितना डिमांड करोगे मैं उतना दे दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं कुणाल, इस बार क्लियर हो जाएगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सभी बच्चे बोलेंगे जय श्री राम, मिलेंगे कल दोबारा से लाइव, आज रात को भी लाइव मिलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जीवन में आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं देखो क्या स्पेसिफिक बोल रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीए से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को साधो और बढ़ते रहो, आप जरूर कामयाब होंगे, जरूर सफल बनेंगे और आपके नाम के साथ सीए लगेगा।